एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। वह खाने की तलाश में इधर-उधर भटकने लगी। काफी समय तक घूमने के बाद भी उसे खाने को कुछ भी न मिला। तभी उसकी नजर पास के एक बाग पर पड़ी। बाग बहुत ही सुंदर और हरा भरा था। उस बाग से बड़ी ही मीठी सुगंध आ रही थी। उसे एहसास हो चला कि अब उसकी खाने की तलाश जल्द ही खत्म होने वाली है। वह तेजी से बाग की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे जैसे वह कदम आगे बढ़ाती, बाग से आने वाली महक और भी तेज होती जाती। उसने मन ही मन सोचा कि इस बाग में कुछ तो खास होगा, जो उसे खाने को मिलेगा। इसी सोच के साथ वह और तेजी से आगे बढ़ने लगी। जैसे ही वह बाग में पहुंची, तो उसने देखा कि बाग तो अंगूर की बेलों से लदा हुआ है। सभी अंगूर पूरी तरह से पक चुके हैं। अंगूर देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। अंगूरों की महक से उसने इस बात का अंदाजा लगा लिया कि अंगूर कितने रसदार और मीठे होंगे। वह इतनी उतावली हो चली कि मानो एक ही बार में बाग के सारे अंगूर खा जाएगी। उसने झट से अंगूरों को लक्ष्य बनाकर एक लंबी छलांग मारी, लेकिन वह अंगूरों तक पहुंच नहीं सकी और धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। उसका पहला प्रयास विफल हुआ। उसने सोचा क्यों न फिर से कोशिश की जाए। वह एक बार फिर जोश से उठी और इस बार उसने अपनी पूरी ताकत से पहले से तेज अंगूरों की ओर छलांग लगा दी, लेकिन अफसोस कि उसका यह प्रयास भी बेकार गया। इस बार भी वह अंगूरों तक पहुंचने में नाकामयाब रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा कि अगर 2 प्रयास विफल हो गए तो क्या, इस बार तो सफलता मुझे मिलकर ही रहेगी। फिर क्या था, इस बार फिर वह दोगुने जोश के साथ खड़ी हुई। इस बार उसने अब तक की सबसे लंबी छलांग लगाने की कोशिश की। उसने अपने शरीर की सारी ताकत को एकत्र कर एक लंबी दौड़ लगाई। उसे लगा था कि इस बार उसे अंगूर पाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार का प्रयास भी खाली गया। वह जमीन पर आ गिरी। इतने जतन करने के बावजूद वह एक भी अंगूर हासिल नहीं कर पाई। ऐसे में उसने अंगूर पाने की अपनी आस छोड़ दी और हार मान ली। अपनी विफलता को छिपाने के लिए उसने खुद ही बोला कि अंगूर खट्टे हैं, इसलिए इन्हें मुझे नहीं खाना। लोमड़ी और खट्टे अंगूर की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम बिना सही प्रयास के किसी चीज को पाने में असमर्थ हैं, तो हमें उस चीज को लेकर गलत राय नहीं बनानी चाहिए। जैसा लोमड़ी ने अंगूर न मिलने पर अंगूरों को बिना चखे खट्टा कह दिया, साथ ही हमें किसी काम के लिए जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में एक बैल रहता था जिसे घूमना बहुत पसंद था। एक दिन वह घूमता घूमता जंगल में जा पहुंचा और वापस आते समय गांव का रास्ता भूल गया। बैल ने खुद से कहा, अरे यार, मैं तो रास्ता भूल गया हूँ। अब घर कैसे जाऊं? मुझे प्यास भी बहुत लगी है। फिर वह चलते चलते एक तालाब के पास पहुंचा, जहां उसने पानी पिया और वहां की हरी हरी घास खाई। इसे खाकर वह बहुत खुश हुआ और अपनी खुशी में जोर से चिल्लाने लगा। उसी समय जंगल का राजा शेर भी उसी तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था। जब शेर ने बैल की भयानक आवाज सुनी, तो उसने सोचा, जरूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है। मुझे अपनी जान बचानी होगी। इस डर से शेर बिना पानी पिए ही अपनी गुफा की ओर भागने लगा। शेर को इस तरह डरकर भागते हुए एक कौवे ने देख लिया। कौवा शेर का मंत्री बनना चाहता था। उसने सोचा, यही सही समय है शेर का भरोसा जीतने का। अच्छा मौका मिला है। कौवा शेर की गुफा में गया और बोला, महाराज, मैंने आपको डरकर गुफा की ओर आते हुए देखा था। आप जिस आवाज से डर रहे थे, वह केवल एक बैल की थी। आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है।
महाराज, यदि आप चाहें तो मैं उसे लेकर आपके पास आ सकता हूँ। शेर बोला। ऐसा क्या? फिर उस बैल को मेरे पास लाओ। शेर की आज्ञा से कौवा बैल को अपने साथ लेकर आ गया और शेर से मिलवाया। कुछ समय बाद शेर और बैल अच्छे मित्र बन गए और शेर ने बैल को अपना मंत्री बना लिया। यह बात जानकर कौवे को जलन होने लगी क्योंकि वह स्वयं मंत्री बनना चाहता था। उसने एक चाल चली और शेर के पास गया। कौवा शेर से बोला। महाराज, बैल आपसे केवल मित्रता का दिखावा करता है। मैंने उसके मुंह से सुना है कि वह आपको अपने दोनों बड़े सींगों से मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। पहले तो शेर ने विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसे कौवे की बातों पर शक होने लगा। इसके बाद कौवा बैल के पास गया और बोला। अरे शेर, तुमसे केवल मित्रता का दिखावा करता है। मौका मिलने पर वह तुमको मारकर खा जाएगा। बैल को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और वह शेर से मिलने के लिए जाने लगा। कौवा पहले ही शेर के पास जाकर बोला। महाराज, आप सावधान हो जाइए क्योंकि वह दुष्ट बैल आपको मारने के लिए आ रहा है। बैल को गुस्से में आता देख शेर ने कौवे की बात को सच मान लिया और बैल पर हमला कर दिया। बैल ने भी शेर पर हमला किया और दोनों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। अंत में शेर ने बैल को मार दिया और कौवे को अपना मंत्री बना लिया। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमें कभी भी दूसरों के कहने पर अपनी मित्रता पर शक नहीं करना चाहिए। अच्छे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 घड़े थे। उन दोनों घड़ों को लेकर वह रोज सुबह अपने घर से बहुत दूर बहती एक नदी से पानी लेने जाया करता था। पानी भरने के बाद वह उन घड़ों को एक बांस की लकड़ी के दोनों सिरों पर बांध लेता और उसे अपने कंधे पर लादकर वापस घर तक लाता था। रोज सुबह उसकी यही दिनचर्या थी। दोनों घड़ों में से एक घड़ा सही सलामत था, लेकिन दूसरा घड़ा एक जगह से फूटा हुआ था। इसलिए जब भी किसान नदी से पानी भरकर घर तक पहुंचता, एक घड़ा पानी से लबालब भरा रहता और दूसरे घड़े से पानी रिसने के कारण वह घड़ा आधा खाली हो चुका रहता था। सही सलामत घड़े को खुद पर बड़ा घमंड था कि वह किसान के घर तक पूरा पानी पहुंचाता है। दूसरी ओर फूटा घड़ा खुद को नीचा समझता था और हमेशा शर्मिंदा रहता कि वह किसी काम का नहीं है। उसे ग्लानि महसूस होती कि उसके कारण किसान की पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। एक दिन उस फूटे घड़े से नहीं रहा गया और उसने किसान से क्षमा मांगते हुए कहा। मालिक, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं ठीक तरह से आपके काम नहीं आ पा रहा हूं। किसान ने पूछा। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? घड़े ने बताया। मालिक, शायद आप इस बात से अनजान हैं कि मैं एक जगह से फूटा हुआ हूं और नदी से घर तक पहुंचते पहुंचते मेरा आधा पानी रिस जाता है। मेरी इस कमी के कारण आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। सुनकर वह किसान उस घड़े से बोला। तुम दुखी मत हो, बस आज नदी से वापस आते हुए मार्ग में खिले हुए सुंदर फूलों को देखना। तुम्हारा मन बहल जाएगा। फूटे घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। इससे उसका विचलित मन शांत हो गया। लेकिन जब घर पहुंचते ही उसने पाया कि वह पुनः आधा खाली हो चुका है, तो उस पर फिर से उदासी छा गई। उसने किसान से अनुनय किया कि वह उसकी जगह कोई अच्छा और सही सलामत घड़ा ले ले। यह सुनकर किसान बोला। क्या तुमने ध्यान दिया कि बांस के जिस सिरे पर तुम बंधे रहते हो, उस ओर के मार्ग में सुंदर फूल खिले हुए हैं, जबकि मार्ग के दूसरी ओर सूखी जमीन है। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से अनजान हूं कि तुम फूटे हुए हो। यह बात जानते हुए ही मैंने मार्ग के उस ओर सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगा दिए। जब मैं नदी से पानी भरकर लाता हूं, तो तुम्हारे द्वारा उन फूलों को पानी मिल जाता है और वे सदा उस मार्ग को हरा भरा रखते हैं।
तुम्हारे कारण ही वह मार्ग इतना सुंदर हो पाया है, इसलिए तुम खुद को कम मत आंको। इस कहानी से हमने सीखा कि कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। इस दुनिया में हर इंसान को एक रोल मिला हुआ है, जिसे हर कोई बखूबी निभा रहा है। इसलिए जो जैसा है, हमें उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए और उसकी कमजोरियों के स्थान पर उसकी अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था। उन लकड़ियों को वह बाजार में बेचता। उसी से उसका गुजारा होता था। हर रोज की तरह उस दिन भी वो लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। जिस पेड़ से वह लकड़ियां काट रहा था, वह पेड़ नदी के किनारे था। लकड़ियों को काटते हुए अचानक लकड़हारे के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। हाथ से छूटकर कुल्हाड़ी उस नदी में जा गिरी। वो नदी बहुत गहरी थी, इसलिए लकड़हारा उस नदी में जा नहीं सकता था। वो कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने के कारण वह बहुत दुखी था। उसी दुख में वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। इतने में नदी में से एक देवदूत बाहर आया। उसने उस लकड़हारे से उसकी परेशानी का कारण पूछा, तो उसने सारी बात उस देवदूत को बता दी। लकड़हारे की बात को सुनकर वो देवदूत नदी के अंदर चला गया। कुछ क्षण बाद जब वो वापस आया, तब उसके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने कहा, लकड़हारे, यह लो अपनी कुल्हाड़ी, जो नदी में गिर गई थी। लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को देखा और कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। देवदूत ने नदी में फिर डुबकी लगाई। इस बार वह एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। देवदूत ने फिर लकड़हारे से कहा, यह लो अपनी कुल्हाड़ी। लकड़हारा फिर से बोला, महाराज, यहाँ भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की बनी हुई थी। देवदूत ने नदी में फिर डुबकी लगाई। इस बार वह एक लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आया। लकड़हारे ने जब अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखी, तो वह बहुत खुश होकर देवदूत से बोला, यही है मेरी कुल्हाड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी कुल्हाड़ी इस नदी से लाकर दी। इसके बिना तुम कुछ काम भी नहीं कर सकता था। मेरे पास दूसरी कुल्हाड़ी लाने के पैसे भी नहीं थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवदूत उस लकड़हारे की सच्चाई और ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। उसने उसे लोहे के साथ साथ सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ी भी लकड़हारे को दे दी। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच इंसान को सदैव गलत रास्ते पर ले जाता है। बहुत पुरानी बात है, एक घने जंगल में एक तोता और एक खरगोश रहते थे। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ रहते और मुसीबत के समय एक दूसरे की सहायता करते थे। खरगोश शरीर से मोटा और स्वादिष्ट मांस वाला था, इसलिए जंगल के कई जानवर उसकी ओर लालच भरी नजरों से देखते थे। वे उसका मांस खाना चाहते थे, किंतु जब भी वे खरगोश के पास आने की कोशिश करते, तोता अपने मित्र को चौकन्ना कर देता और खरगोश वहां से भाग जाता। कुछ दिन बाद उस जंगल में एक लोमड़ी आई। उसकी नजर भी उस मोटे खरगोश पर पड़ी और उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी को भी खरगोश का मांस खाना था, लेकिन तोते के रहते यह संभव नहीं था। लोमड़ी ने सोचा, क्यों ना पहले मैं खरगोश से दोस्ती कर लूं और उसका भरोसा जीत लूं। फिर किसी दिन मौका पाकर उसे दूर ले जाऊंगी और मारकर उसका मांस खा सकूंगी। एक दिन मौका पाते ही लोमड़ी खरगोश के पास गई। उसे देख खरगोश डर गया, पर लोमड़ी ने मीठी आवाज में कहा, दोस्त, मुझसे घबराओ मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैं तो दूसरे जंगल से आई हूं। यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं है।
और न ही कोई मुझसे दोस्ती करना चाहता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार के हरे भरे खेतों में ले जाऊंगी, जहां तुम पेट भरकर ताजा गाजर खा सकोगे। खरगोश लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और उसकी दोस्ती स्वीकार कर ली। उसके बाद लोमड़ी रोज खरगोश के पास आती और उससे ढेर सारी बातें करती। एक दिन तोते ने खरगोश को लोमड़ी से बातें करते हुए देख लिया। उसे लोमड़ी की चाल समझ में आ गई। लोमड़ी के जाते ही तोता खरगोश के पास गया और बोला, दोस्त, यह लोमड़ी बहुत दुष्ट है। उसके इरादे नेक नहीं हैं। वह तुम्हें मारकर खा जाना चाहती है। मेरी सलाह है कि तुम उससे दूर ही रहो। इस पर खरगोश बोला, तोते भाई, हर किसी को संदेह की नजर से देखना ठीक नहीं है। लोमड़ी अब मेरी अच्छी दोस्त बन गई है। मेरा भरोसा करो, वह शत्रु नहीं, मित्र है। तुम चिंता मत करो। खरगोश की बात सुनकर तोता वहां से चला गया, लेकिन उसे लोमड़ी पर विश्वास नहीं था। वह दूर से ही खरगोश पर नजर रखने लगा। एक दिन लोमड़ी फिर से खरगोश के पास गई और बोली, खरगोश भाई, आज मैं तुम्हें गाजर के खेत में ले चलती हूँ। वहां पास के खेत में बहुत सारी गाजर उगी हैं। चलो पार्टी करते हैं, लेकिन तुम अकेले ही आना और किसी को कुछ मत बताना। खरगोश गाजर का नाम सुनते ही राजी हो गया। दोनों जंगल के पास के गाजर के खेत में पहुंचे। खरगोश ने 2-4 गाजरें जमीन से निकाली और खाने लगा। खेत के मालिक को जब पता चला तो वह दौड़कर जाल लेकर आया। लोमड़ी ने मालिक को आते देखा तो पास के पेड़ के पीछे छिप गई। बेचारा खरगोश गाजर खाने में व्यस्त था और किसान के जाल में फंस गया। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। उसने लोमड़ी से मदद की गुहार लगाई, लेकिन लोमड़ी तो इस अवसर की तलाश में थी। वह सोच रही थी कि कब खेत का मालिक खरगोश को मारे और वह उसका मांस चखे। लोमड़ी ने कहा, यह जाल बहुत मजबूत है, इसे काटना मेरे बस की बात नहीं है। तुम यहीं ठहरो, मैं कुछ बंदोबस्त करती हूँ। यह कहकर लोमड़ी पास ही पेड़ के पीछे छिप गई और खेत के मालिक के आने का इंतजार करने लगी। इधर जब जंगल में तोते ने अपने दोस्त खरगोश को गायब पाया तो वह उड़ते उड़ते गाजर के खेत में आ पहुंचा। वहां खरगोश को जाल में फंसा देख वह उसके पास गया और बोला, दोस्त, चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। मैं तुम्हें इस जाल से छुड़वा दूंगा। तनिक धीरज रखो। तोता अपनी चोंच से जाल को काटने लगा। जब खेत के मालिक को इस बात का पता चला तो उसने अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी तोते की तरफ फेंकी। पर तब तक तोता जाल को काटकर खरगोश को आजाद कर चुका था। खरगोश और तोता कुल्हाड़ी आते देख तुरंत वहां से भाग गए। कुल्हाड़ी पेड़ के पीछे छिपी लोमड़ी को लगी और वह वहीं ढेर हो गई। लोमड़ी को उसके कुकर्मों की सजा मिल गई। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमेशा अच्छे और भरोसेमंद दोस्तों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए, जो आपके संकट के समय में काम आए।